नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी डोसी। उज्जैन की सेंट्रल जेल भैरवगढ़ और इससे जुड़ी 4 उपजेलों के कर्मचारियों के साथ 12 करोड़ रुपए से अधिक का गबन हुआ है। घटना का पता चलते ही कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जांच बैठा दी। साथ ही ट्रेजरी ऑफिसर को थाने भेजकर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। केस दर्ज होने का पता चलते ही जेल का एक बाबू घर पर ताला लगाकर परिवार समेत फरार हो गया। मामला तूल पकड़ता देख रविवार को जेल अधीक्षक उषा राज के छुट्टी की एप्लीकेशन देने की बात भी सामने आई है। उज्जैन जिला अतिरिक्त कोषालय से पीएफ फंड के रुपए में की गई धोखाधड़ी के मामले में अधिकारी सुरेंद्र भामर ने भैरवगढ़ थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। जेल में अनियमितताओं और फर्जी भुगतान के संदर्भ में केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में पदस्थ कर्मचारी रिपू दमन सिंह को धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में आरोपी बनाया गया है। इंदौर कलेक्टर और एसपी ने इस केस में जेल के अधिकारी की भी भूमिका हो सकती है, यह बताया है। आरोपित रिपू दमन पिछले 2.5 साल से जेल के कर्मचारियों का पीएफ निकाल कर खातों में डलवा रहा था। बुधवार को एक साथ 2 खातों के रुपए एक ही अकाउंट में जाने पर इसकी जानकारी लगी थी। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद भैरवगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। जिले के मुख्य प्रहरी एसके चतुर्वेदी के भविष्य निधि खाते में 12 लाख रुपए और प्रहरी उषा कौशल के जनरल प्राइवेट फंड में 10 लाख रुपए निकाल लिए गए। जेल के कर्मचारी रिपू दमन ने यह रकम निकालकर बैंक ऑफ इंडिया भैरवगढ़ के खाते में ट्रांसफर की है। ऐसे और भी कर्मचारी हैं जिन्हें पता भी नहीं चला कि उनके आवेदन के बिना ही उनकी पीएफ का पैसा दूसरे खातों में ट्रांसफर किया गया। करीब 100 से अधिक ऐसे कर्मचारी हैं जिनके खातों से पैसे निकाल लिए गए। उज्जैन कलेक्टर पुरुषोत्तम ने बताया कि इस तरह का मामला सामने आया है। जेल अधीक्षक के पास लॉगिंग आईडी रहती है। 1-2 दिन में भोपाल से टीम आकर जांच करेगी। जो भी दोषी रहेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाइट। देखिए, प्रारंभिक जांच में ये पाया गया कि 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का गबन कतिपय लोगों द्वारा किया गया, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। जेल के 1-2 प्राइवेट लोग भी हो सकते हैं। हमें ये सूचना फ्राइडे को प्राप्त हुई। एक दिन में हमारी जांच हुई, प्रथम रिपोर्ट आ गई और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें जेल अधीक्षक के लॉगिन आईडी का उपयोग कर अकाउंट्स के व्यक्ति द्वारा यह सारी राशि का गबन किया गया है। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि किसी व्यक्ति ने, जैसे जो चतुर्थ श्रेणी या तृतीय श्रेणी कर्मचारी होते हैं, उनका डीपीएफ होता है, जो उनके वेतन से राशि कटती है, वो जमा होती है, रिटायरमेंट के बाद मिलती है, या पहले भी जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं। बिना किसी के आवेदन दिए स्वयं आवेदन बनाकर और अपने खाते में राशि ट्रांसफर करने का मामला आया है। चूँकि मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर की गई और चूँकि जेल मुख्यालय को से अनुरोध किया गया कि चूँकि इसमें जेल के अधिकारियों की भूमिका भी स्पष्ट लग रही है, तो उसकी जांच वो वहाँ से कराए और उन्होंने मुझे बताया है कि जेल की टीम आके जांच करेगी। इसके साथ साथ चूँकि ट्रेजरी सिस्टम में इस तरह से घोटाला हुआ है, सिस्टम ऐसे फुल प्रूफ है, लेकिन डीडीओ के भूमिका के कारण ये दिक्कत हुई है। तो हमने आयुक्त कोष एवं लेखा, उन्होंने जो शासन में कमिश्नर लेवल के अधिकारी हैं कोष एवं लेखा के, उनसे भी अनुरोध किया कि एक भोपाल स्तर से टीम भेजें और उसकी जांच करें। आगामी 1-2 दिनों में वो विस्तृत जांच शुरू हो जाएगी। जांच तो हमारी प्रथम दृष्टया हो गई है और गबन का जो अनुमान है वो भी लगभग पूरा हो गया है। उसके बाद ये जो डिटेल जांच होगी उसमें आगे कार्रवाई होगी। एफआईआर दर्ज एक व्यक्ति के नाम से हुई है। जैसे जैसे दूसरे लोगों की भूमिका होती जाएगी उनके नाम जुड़ते जाएंगे और निश्चित तौर पे इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल है नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वरिष्ठ अधिकारी के लॉगिन आईडी से अगर कोई व्यक्ति पैसे निकाल रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी जिम्मेदारी नियमानुसार है ही, क्योंकि ये लॉगिन आईडी वरिष्ठ अधिकारी को दिया गया था, किसी को ट्रांसफर करने के लिए नहीं दिया गया था। नाम तो उसी अधिकारी के नाम से सारे पैसे निकाले गए, भले किसी दूसरे के खाते में गए हो। तो ये प्रशासनिक तौर पर भी जिम्मेदारी है और कोष एवं लेखा के नियमों के अनुसार भी जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारी। इस पूरे मसले का जानकारी कि हमारे पास जो ट्रेजरी से एक आवेदन आया था और उनका जो भी मॉनिटरिंग का सिस्टम होगा, उस मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू उन्होंने जो जानकारी एकत्रित की, तो लगभग पिछले 3 साल में 100 ऐसे खाते उनके द्वारा चिन्हित किए गए हैं। 100 खातों से जीपीएफ का जो राशि है वो किसी एक
खाते में ट्रांसफ़र हुई और उसका फिर उससे आहरण हुआ है। और अभी अनुमानित तौर पर ये लगभग 13 करोड़ के आसपास की जानकारी आई है। उस पर की रिपोर्ट पर एक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पूरी जो इन्वेस्टिगेशन में हम इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि ये विड्रॉल की क्या प्रक्रिया थी और उस विड्रॉल की प्रक्रिया में कहाँ कहाँ कमियाँ आई हैं और किस तरीके से राशि आहरित की गई, उसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा और उसके बाद फिर हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। अभी सर किन किन लोगों के खिलाफ है? अभी तो एक ही व्यक्ति के खिलाफ जो प्राथमिकी जो दर्ज हुई है, प्राथमिकी जो ट्रेजरी के ऑफिसर के रिपोर्ट पर एक ही व्यक्ति के खिलाफ कायम हुए हैं और आगे इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप आगे किसी को गिरफ्तार किया है? नहीं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो रिपू दमन कब तक तो ऊपर जांच हो जाएगी या किस प्रकार उसकी गिरफ्तारी? देखिए, मैंने कहा हमारे पास एक रिपोर्ट अभी आई है, उससे रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट है और सारी चीज़ों को हमको कलेक्ट करना पड़ेगा। वो हम जल्दी ही एक टाइम बाउंड क्या कहते हैं उसके हिसाब से एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे और शीघ्र ही इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके कार्रवाई करेंगे। इसमें जॉइंट डायरेक्टर लेवल पे भी हम इसको रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। हम जॉइंट डायरेक्टर से इसका पूरी प्रोसेस को समझकर उसको फिर आगे क्या हमारा इन्वेस्टिगेशन बढ़ाएगा। सर अगर वीडियो सामने आएंगे तो कितने लोगों के आ सकते हैं? मैंने कहा ये पूरी चीज़ें आपको जैसा मैं कह रहा हूँ ये तथ्यों पर आधारित है। हमारे पास अभी जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उस पर जो हमारे पास तथ्य आए हैं, उसके बाद उस प्रक्रिया में कौन कौन शामिल रहे हैं, किस तरीके से आहरण किया गया, क्या नियम कायदे थे जिनके कारण उसको करना चाहिए था और उन नियम कायदों के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, उन सब का हम परीक्षण करेंगे। परीक्षण उपरांत जो भी तथ्य सामने आते हैं उन तथ्यों के आधार पर हम देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।